वेलकम बैक दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि बोरुटो ने क्या जोगन मास्टर कर लिए इसके बारे में, और जोगन है क्या। और इसके अंदर मैं तुम्हें ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो टाइम स्किप के बाद मुझे थोड़ी बहुत थ्योरी इसमें पता चली है। और बोरुटो विलेज के अंदर आखिर आया क्यों है, रीज़न क्या है बोरुटो के विलेज के अंदर आने का। हाँ, जो भी ये लोग बोल रहे हैं कि साराडा ने बचाने के लिए आया साराडा को, तो हाँ वो तो है, लेकिन भाई इस टाइम पे ही क्यों आया है ये सब कुछ मैं तुम्हें इसके अंदर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें जानना होगा कि आखिर जोगन है क्या, मतलब बोरुटो की जोगन आखिर है क्या। तो यार भाई देखो, जोगन क्या है कि जोगन एक डोजुत्सु है। डोजुत्सु का मतलब देखो भाई, नारुतो वर्ल्ड के अंदर अलग अलग जुत्सुस को है ना अलग अलग नाम देते हैं। जैसे कि गेंजुत्सु यानी कि भ्रम के अंदर डालने वाले जादू को गेंजुत्सु बोला जाता है। फाइटिंग मार्शल आर्ट स्किल्स को बोला जाता है टाइजुत्सु। इसी तरह जो आँखों के अंदर स्पेशलिटी किसी है ना पर्टिकुलर क्लैन के पास होती है आँखों में, यानी कि कोई एक स्पेशल तरीके की आय, उसे बोलते हैं डोजुत्सु। और बोरुटो के पास जो डोजुत्सु है उसका नाम है जोगेन। लेकिन जोगेन जो है वो डोजुत्सु में असल में उसका नाम है नहीं, मतलब उसे डोजुत्सु की कैटेगरी में नहीं बल्कि शिनजुत्सु की कैटेगरी में डाला जाता है। अभी शिनजुत्सु क्या है देखो भाई, ओत्सुसुकीज है ना जो ओरिजिनली बोलते हैं आइज को, जो स्पेशल आइज होती है उन सबको बोला जाता है शिनजुत्सु। जैसे कि है ना इश्के की जो स्पेशल आई थी जिसकी मदद से वो किसी भी मैटर को स्मॉल कर सकता था, नॉन लिविंग थिंग्स को बड़ा छोटा कर सकता था। उसके अलावा है ना ब्याकुगान की है ना हाईएस्ट फॉर्म टेंसेनगान, वो भी एक शिनजुत्सु है। रिनेगान भी एक शिनजुत्सु है, लेकिन आप उसमें जो ह्यूमंस है वो उसे डोजुत्सु मानते हैं। इसी तरह जो जोगन है वो भी एक डोजुत्सु है जो मिलियंस और मिलियंस ईयर्स में किसी एक पर्टिकुलर इंसान या फिर इंसान नहीं, ओत्सुसुकी को पास होती है। मतलब कई सेंचुरीज, मतलब कि लगभग करोड़ों सालों के बाद किसी एक को जोगन की शक्ति मिलती है। और ये जो जोगन की पावर है ये सिर्फ उन लोगों के पास हो सकती है जिनके पास चक्रा है। अब देखो भाई, ह्यूमंस के पास चक्रा किसकी वजह से आया, कागुया की वजह से। और भाई नारुतो का बेटा बोरुटो है भाई, उसके पास पहला तो उसकी मदर का चक्रा है जो डायरेक्ट ह्यूगा क्लैन से आती है। और ह्यूगा क्लैन जो डायरेक्ट डिसेंडेंट है हामुरा की, जो ओत्सुसुकी कागुया का बेटा है। और जो नारुतो के पास जो है हागुरोको में चक्रा है फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर की वजह से। इसकी वजह से है ना उस दोनों का चक्रा मिलके बोरुटो के अंदर ओत्सुसुकी का चक्रा बन गया और जोगन बोरुटो के अंदर अवेकन हो गई। और ये सिर्फ जो है ओत्सुसुकी के अंदर ही अवेकन हो सकती है, लेकिन बोरुटो ने उसको ठीक तरीके से मास्टर नहीं किया था। अगर तुम लोगों को पहले पता हो तो बोरुटो ने पहले के टाइम पे भी जोगन का यूज़ किया है, जो मैं तुम्हें आगे बताता हूँ। अगर तुम लोगों को पता हो तो भाई बोरुटो अचानक से है ना कोड के ऊपर आ गिरा था। ये मैं है ना पूरा जोगन से रिलेटेड बता रहा हूँ। तुम लोगों को पता होगा कि कोड के ऊपर वो अचानक से टपक पड़ा, लेकिन कैसे। अब है ना जब हिडन लीफ की जो है ना वहाँ पे सिक्योरिटी टीम थी, उन लोगों ने बताया कि बोरुटो किसी तरह आसमान से टपक गया। तो भाई आसमान से अब वो कैसे टपका। अब इसके पास मेरे पास 2 से 3 रीज़न हो सकते हैं। पहला, उसने ओत्सुसुकी इसकी पूरी पावर को है ना मास्टर कर लिया है। बोरुटो कवाकी दोनों ओत्सुसुकी है, और हमने देखा था कि कवाकी जो है बिना कार्मा को अवेकन करे इसकी की पूरी पावर को यूज़ कर पा रहा था। तो शायद से बोरुटो ने भी ये जो है, बोरुटो अब ओत्सुसुकी है तो उसने ओत्सुसुकी की उड़ने वाली पावर को यूज़ करा, तो एक उड़ के वो आ सकता है। दूसरा तरीका ये है कि उसने पोर्टल खोल के आ गया, जैसे वो नॉर्मली पोर्टल खोल सकता है। तुम लोगों ने देख रखा होगा कि कार्मा की मदद से पोर्टल खोले जा सकते हैं। तो दूसरा रीज़न पोर्टल खोल के आना। और तीसरा रीज़न जो मुझे लगता है वो है भाई जोगन की वजह से। अगर तुम लोगों को पता हो तो बोरुटो जोगन का यूज़ करके भी एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जा सकता है और एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ये तुम लोगों को बोरुटो का एनिमे देख के पता लगाना पड़ेगा। एनिमे में अगर तुम लोगों को देखा हो एपिसोड 14 से 15 के बीच में, वहाँ पे हमें देखने को मिला था कि बोरुटो ने जोगन का यूज़ किया था। एक तो है ना वो नेगेटिव एनर्जी को देखने के लिए, दूसरा वो है ना इसका चक्र फ्लो को भी देख सकता है, और तीसरा वो है ना जोगन की मदद से एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन के अंदर ट्रांसफर भी हो सकता है, मतलब ट्रांसपोर्ट कर सकता है। और यहाँ तक कि वो दूसरे डायमेंशन के अंदर भी देख सकता है जोगन की मदद से। अगर तुमने एपिसोड 14 देखा हो बोरुटो का, मैं तुम्हें एपिसोड भी बता रहा हूँ लगा। और भाई इसकी है ना जो जोगन की सबसे ज़्यादा पावरफुल पावर है वो ये है कि भाई इसकी मदद से तुम है ना प्रिडिक्ट कर सकते हो मूवमेंट्स, यानी कि शारिंगन का ये काम करता है। तो तुम लोग बोल सकते हो कि जोगन जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और एक चीज़ तो मैं तुम्हें बताया नहीं कि भाई ये जोगन है ना गॉड ओत्सुसुकी शिबाए। शिबाए कौन था? एक गॉड ओत्सुसुकी, एक ओत्सुसुकी था जिसने बहुत सारे चाकरा फ्रूट को कंज्यूम करा और वो ओत्सुसुकी इसका गॉड बन गया। और उसके पास है ना जोगिन की ऐसी कई करोड़ों, और है ना करोड़ों बोलते हैं कि उसके पास करोड़ों आंखें थी जोगिन की, और बोरुटो के पास सिर्फ एक जोगिन है। और बोरुटो है ना जोगिन को मास्टर कर लिया है, जो मैं इस पूरे तुम्हें वीडियो में बता रहा हूँ। इसलिए बोरुटो जो है विलेज के अंदर आया है, क्योंकि विलेज के अंदर आने के उसके है ना 2 से 3 कारण हो सकते हैं जो मुझे लग रहा है। पहला कारण तो ये है कि भाई बोरुटो साराडा को बचाना है, जो सबसे बड़ा रीज़न ही है कि है ना आखिर बोरुटो अंदर आया है कि विलेज के अंदर, और आया कैसे मैं तुम्हें बता दिया। दूसरा रीज़न क्या है ये सुनो तुम लोग। तो भाई दूसरी बात तो ये है कि बोरुटो
विलेज के अंदर आया इसलिए ताकि उसने है ना ओमनी पेटेंट के असर को ख़त्म कर सकता है, या फिर मैं बोलूँ सीधे भाषा में कि भाई बोरुटो ने ओमनी पेटेंट को बेअसर करने का तरीका ढूंढ लिया है। हाँ सही सुना, बेअसर करने का तरीका ढूंढ लिया, और वो कैसे ढूंढा ये मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर तुम लोगों को बताओ, मैंने अभी तुम्हें बताया कि बोरुटो है ना अपनी जोगन की मदद से चाकरा, जो नेगेटिव चाकरा है उसको भी देख सकता है। ये हमने ना बोरुटो एनिमे के अंदर देख रखा है। तो बोरुटो के पास ये पावर भी हो सकती है कि जो स्पेल कास्ट हुआ है वो उसका है ना कोई असर या फिर कोई ना कोई चक्रा तो उनके दिमाग पे होगा ही होगा, तो वो उसको न्यूट्रलाइज भी कर सकते हैं। तो हो सकता है बोरुटो ने मास्टर कर लिया हो जोगन को, जो दूसरों का अगर कोई चक्रा हो जिसकी है ना, जैसे कि किसी को गेंजुत्सु के अंदर अपन डाल देते हैं तो उसको है ना बेअसर करने के लिए अपन कोई हैंड साइन यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से उसका गेंजुत्सु हट जाता है। इसी तरीके से जोगन के पास भी ये पावर हो सकती है कि वो जो है किसी भी टाइप का शिनजुत्सु को बेअसर कर सके, क्योंकि भाई जोगन को ये माना जाता है कि जोगन जो है वो सबसे पावरफुल डोजुत्सु है अभी तक के जितने भी डोजुत्सु है उन सब में, क्योंकि भाई ये गॉड शिबाई के पास था भाई, शिबाई। और शिबाई कोई ऐसा वैसा नहीं है भाई, वो है ना सबसे पावरफुल ओत्सुकी है अभी तक का। तो बोरुटो का एक रीज़न है विलेज के अंदर आने का, ताकि वो जो है ओमनी पेटेंट के असर को लोगों के ऊपर से ख़त्म कर सके, लेकिन वो ऐसे मास स्केल पे प्रोड्यूस नहीं कर सकता। हो सकता है कि है ना, जैसे कि पर्टिकुलरली समझो कि वो किसी जैसे मीत्सुकी के पास गया और मीत्सुकी के आसपास है ना उसका है ना ओमनी पेटेंट का कोई असर दिख रहा हो, तो उस असर को सिर्फ वो एक पर्टिकुलर इंसान के ऊपर एक बार में ख़त्म कर सके, मतलब एक बार में एक इंसान के ऊपर ही ख़त्म कर सके। इसलिए वो है ना विलेज के अंदर आया ताकि वो कुछ लोगों पे जोगिन का असर ख़त्म कर सके, जैसे कि शिकामारू पे, कोनोहामारू पे और हाँ मित्सुकी पे, क्योंकि ये तीन जो है उसके है ना मतलब है ना समझ सकते हैं, दिमागदार है। मित्सुकी अगर उसके साथ होगा तो वो जानता है कि मित्सुकी उसकी मदद करेगा। उसके अलावा अगर शिकामारू को पता चल जाता है तो भाई शिकामारू तो मदद करेगा ही करेगा, और ऊपर से कोनोहामारू तो भाई उसका बड़ा भाई, ऊपर से उसका सेंसे और ऊपर से उसका दोस्त, तीनों के तीनों है भाई, तो कोनोहामारू मदद क्यों नहीं करेगा। तो भाई आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम्हें ये थ्योरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और तुम्हारे इस थ्योरी पे क्या थॉट्स है, मतलब क्या मेरी थ्योरी सही है या फिर तुम्हें इसमें क्या बढ़िया लगा, मुझे कमेंट करके बताओ इस थ्योरी के बारे में। और एक सवाल और मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या अगर बोरुटो का टाइम स्किप, मतलब अब जो है बोरुटो की टाइम स्किप के बाद अभी है ना एनिमे शुरू होगी, तो क्या तुम लोग देखना चाहोगे? मैं होपफुली ये कहूँगा अगर उसकी है ना एनिमेशन अच्छी हुई तो मैं पक्का देखूँगा, लेकिन अगर बेकार एनिमेशन हुई तो मैं फोकट में तो देखने वाला हूँ नहीं बोरुटो को। वो कितना भी स्टोरी लाइन कितना भी अच्छा कर ले, मैं मांगा पढ़ लूँगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मांगा फिर भी बहुत बढ़िया है बोरुटो के एनिमे से। तो तुम अपने है ना ये थॉट्स बताओ, क्या तुम बोरुटो के एनिमे देखोगे अगर वापस आती है तो। मैं फिर से मिलता हूँ तुम्हें नई वीडियो में, तब तक के लिए भाई सायोनारा।